हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भर भर के आप लोग को मिल रही होगी। वेलकम टू माय चैनल सोलफुल सॉल्यूशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका टाइटल है कि क्या हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या हम किसी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं अदर देन उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए। तो आंसर है यस, हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम किसी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कितना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में होना पड़ेगा, इस चीज़ को तो हम लोग बखूबी जानते हैं। लाइक जब हम खुद अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी होती है। और जब किसी थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए तो आप सोच लीजिए किस तरह से हमें वाइब्रेशन को हाई रखना है, फिर हमें उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है अपने थॉट्स में, देन रिसीविंग मोड पे, फिर उसको विजुअलाइज करना है कि वो थर्ड पर्सन उस चीज़ को अचीव कर रहा है। तो ये बहुत इजी है। इजी इसलिए क्योंकि हम थर्ड पर्सन के लिए जब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ही पॉजिटिव बिलीफ होता है, उसमें कोई भी हिंड्रेंसेस नहीं होते हैं, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। हम बस यही सोचते हैं हाँ वो सही हो जाएंगे, बट हमको ये देखना होगा कि वो उसके लिए 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा या नहीं, वो उसके लिए अच्छा है या नहीं, वो उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी नेगेटिव और उनके लिए अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि हम वो उनको मैनिफेस्ट करके देना चाह रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है। तो वो हमारे लिए भी तो वही अट्रैक्शन हुआ ना, हम वही अट्रैक्ट करेंगे जो हम देंगे, जो हम यूनिवर्स को बोलेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपने कुछ नेगेटिव सोचा किसी भी लिए तो हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक एंड एटसेट्रा, मैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वो कहीं ना कहीं वो उसका रिपल इफेक्ट आपके परिवार पे ही आएगा। तो अगर हम किसी इंसान के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उस चीज़ के लिए अगर हील करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनके बिजनेस लाइफ के लिए, जॉब के लिए, तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हो तो ना, बिल्कुल इट्स अ बिग नो, बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते उसके लिए। हम पॉजिटिव, किसी को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, किसी के लिए भी हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट नेगेटिव नहीं। उसके लिए बस आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, आपको टूल्स एंड टेक्निक्स लगाने हैं और यही विश्वास करना है कि उनको वो चीज़ आसानी से मिल रही है, वो उस चीज़ में खुश हैं। चाहे वो रिलेशनशिप को हो गया या कोई बुरी आदत छुड़वाने की बात हो गई। बस हमें ये, जैसे कि सपोज़ करिए किसी सामने वाले बंदे को कोई गलत आदत है, वो अल्कोहल एडिक्ट है या वो स्मोकिंग करते हैं या उनमें कोई भी गलत चीज़ है, तो हमें सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाना है कि ही इज़ अ सोबर पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन। ये उनके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। हमें खुद को विश्वास करना है, हमें खुद के थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। तो बस आसानी से हो गया मैनिफेस्ट, उन तक वो वाइब्स चेंज हो जाएगी। हमारे थॉट सामने वाले को चेंज करते हैं। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने चेंज किया है सामने वाले को सिर्फ अपने थॉट से, अपनी वाइब्रेशन से। तो बोलते हैं ना कि हमारा ऑरा जब अच्छा होगा, हमारी सोच अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक हमारी सराउंडिंग अच्छी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप किसी अपने क्लोज के लिए ही मैनिफेस्ट करना चाह रहे होगे, किसी क्लोज का ही रिलेशनशिप हील करना चाह रहे होगे, हेल्थ हील करना चाह रहे होगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, बट आप विश्वास मानिए ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। किसी को ठीक करना, किसी को हील करना बिल्कुल पॉसिबल है, वो हमारे हाथ में है। हम भी आर मैनिफेस्टर, हम लोग वो को क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग रियलिटी को को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटर यूनिवर्स है, क्रिएटर गॉड है, बट को क्रिएटर हम हैं। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में देखें तो हम ही अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो हमको बस ये चीज़ समझनी है कि किस तरह से हमें अपने विश्वास को एब्सोल्यूट सर्टेन रखना है। हमें तभी दूसरों को वो चीज़ मैनिफेस्ट करवा पाएंगे जब हम अपना विश्वास एकदम 100% फिक्स रखेंगे और स्टेबल रखेंगे। अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर नेगेटिविटी होगी तो प्लीज़ 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 मत करिएगा किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल भी मत करिएगा। बट आप
आपको पूरा विश्वास है कि वो चीज़ हो सकती है और वो सामने वाला इंसान अभी घबराया हुआ है। लाइक पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को बोलते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं बोलते हैं मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँ, बट पेरेंट्स बोलते हैं अरे तुमसे हो चुका है ऑलरेडी। पेरेंट्स का विश्वास देखते हैं ना उस जगह, तो समहाउ दे आर मैनिफेस्टिंग, समहाउ वो चीज़ इनडायरेक्टली उसी अप्रोच की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी ब्लॉकेजेस नहीं है, फेयर नहीं है, एंजाइटी नहीं है, उनके अंदर उस चीज़ का विश्वास है। उसी तरह से हम लोग के अंदर भी विश्वास होता है। हम अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, हम किसी की मैरिड लाइफ को हील कर सकते हैं, किसी की हेल्थ को हील कर सकते हैं, किसी के हार्ट को हील कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर होती है, बस हमें अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पे हाई रखना है और रिसीविंग मोड पे रखना है। इस तरह से विजुअलाइज करना है कि उनको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है। तो हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को उनको शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से हर चीज़ पॉसिबल है। यही तो एक गिफ्ट है यूनिवर्स का हमारे लिए, कि जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, जितना हम पॉजिटिव अफर्म करेंगे उतना ही हम पॉजिटिव अपनी लाइफ बनाएंगे, अपने लिए भी, अपनी सराउंडिंग के लिए भी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि वो चीज़ उसके साथ हो रही है। फिर हम लोग उसी पे डिस्कशन करते हैं, यार उसका तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उनकी तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, उन लोग को तो आपस में झगड़ा ही हुआ करता है, अब मेरे पेरेंट्स का तो आपस में झगड़ा ही हुआ करता है। बट आपको भी ये नहीं सोचना है, ये आप हमेशा अपनी लाइन चेंज कर दो, तुरंत उस एनर्जी फील्ड को चेंज कर दो। मेरे पेरेंट्स में बहुत प्यार है, वो लोग हमेशा प्यार से रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स के रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमेशा आप यही बात करो, और हो सके तो उनको भी कन्विंस करो कि वो लोग भी यही स्टेटमेंट बोलें, यही चीज़ बोलें। तो इस तरह से चीज़ें आप अलाइनमेंट बैठा सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं डल हो रखी है, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं लो हो रखी है, वो लोग लो फ्रिक्वेंसी में। बट आप इतना, आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम लोग क्यों नहीं सामने वाले को उस लेवल पे पहुंचा सकते, क्यों नहीं उनकी एनर्जी को हील कर सकते हैं। उनको हमेशा अगर हम यही बोलेंगे यार उनके अंदर तो बुरी आदतें हैं, यही हम डिस्कस करेंगे, तो फिर तो उनके अंदर बुरी आदतें और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम उनको क्या वाइब सेंड कर रहे हैं, उनको क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं कि उनके अंदर तो बुरी आदतें, बुरी आदतें, बुरी आदतें। बट अगर हम ये कहना शुरू कर दें नहीं, ही इज़ अ सोल, ही इज़ अ प्योर पर्सन, ही इज़ लविंग सोल, ही इज़ अ सोबर पर्सन, शी इज़ अ सोबर पर्सन, शी इज़ अ लविंग सोल, तो वो ऑटोमेटिक उनका जो बोलते हैं ना एनर्जी फील्ड चेंज हो जाएगा। आप ये चीज़ ट्राई करिए। आप 5x55 टेक्निक, वाटर टेक्निक सब इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे पर्सन के लिए। 5x55 टेक्निक में आप उस तरह से अफर्मेशन दीजिए कि तो गाइज़ ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि किस तरह से मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी, मैं हेल्प करूँगी। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोग की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूं और इस पूरे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना सकूं। मैं यही चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी तरफ से यही कोशिश करे, यही अफर्म करे, यही मैनिफेस्ट करे। मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई इंसान किसी और के लिए मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई इंसान किसी और की चीज़ों के लिए सही करना चाहता है। आज के टाइम पर हर इंसान अपने लिए बिजी है, बट अगर कोई थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना चाहता है, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। आप किसी के लिए काम करोगे तो आपके लिए भी इन रिटर्न वो काम कितना इजी हो जाता है। वो हम उस अपेक्षाएं से नहीं करते, हम उस एक्सपेक्टेशन से नहीं करते किसी और के लिए काम, बट अगर हम किसी और के लिए वो काम करते हैं ना तो उसका रिटर्न यूनिवर्स हमें भर भर के देता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको भर भर के मिलेंगी। तो गाइज प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी आपकी क्वेरीज़ के लिए, आप मेरे से जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Till then, stay tuned. Bye bye. Take care and God bless you all.